अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज फिर से उर्दू मीडियम टीचर्स उम्मीदवार जो हैं उनके लिए कन्नड़ा इजी मेथड में जो कि अब तक का जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है वो सेलेक्टेड चुन के उस टॉपिक से वीडियो बनाया जा रहा है। फिर से आज इस नए वीडियो में आपका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुए हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस, तो वो टॉपिक तीन अलग अलग टॉपिक को जोड़ के एक टॉपिक बनाया गया है। वो टॉपिक का नाम है तीन अलग अलग, एक जो है द्विरुक्ति, अनुकरणावय, जोड़ नुड़ी। द्विरुक्ति, अनुकरणावय, जोड़ नुड़ी, ये तीनों के रिलेटेड हम इस टॉपिक को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में फर्स्ट जो है द्विरुक्ति वो स्टार्ट करेंगे। चलिए क्या स्टार्ट करेंगे? द्विरुक्ति स्टार्ट करेंगे। चलिए द्विरुक्ति, द्विरुक्ति बोले तो क्या? तो द्वि बोले तो सेकंड, यानी सर्टिफिकेट में जो तुम्हें देखते हैं प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, जो स्पोर्ट्स में या कौन से भी प्राइज मिले हैं उस सर्टिफिकेट में द्वितीय बोलते हैं। यानी द्वितीय बोले तो द्विरुक्ति, द्वि बोले तो दो बार, उक्ति बोले तो बोलना। ओके, दो बार रिपीट होना, अल्फाज क्या है ना, दो बार रिपीट होता है, उसके लिए मिसाल है ये। यानी इसका द्विरुक्ति का मतलब ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪದ ಎರಡು ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ, अर्थ इरुत्ते। यानी एक ही अल्फाज दो बार आता है और मतलब रहता है। यानी एक अल्फाज दो बार रिपीट होना और उसका मतलब रहना, तो ये क्या कहलाता? द्विरुक्ति कहलाता। यानी ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಸಲ ಬರಬೇಕು, कंडीशन ಏನಂತಂದ್ರೆ अर्थ ಇರಬೇಕು। यानी एक अल्फाज दो बार आना, हाँ कंडीशन क्या है? उसका मीनिंग रह रहना, मतलब होना, माना होना, तो तभी द्विरुक्ति के लिए मिसाल है। तो चल मिसाल के जरिए से हमें देखेंगे। फर्स्ट देखो मिसालें, बन्नी बन्नी। फर्स्ट ये क्लियर करो, द्विरुक्ति बोले तो समझ में आया? यानी एक अल्फाज दो बार रिपीट होता और उसका मीनिंग रहना, ये द्विरुक्ति के लिए मिसालें हैं। तो एग्जाम में मिसालें देते तो मैं एग्जाम्पल देके ये क्या है बोलते हैं, बहुत इजी है। तो देखो मिसाल के तौर पर ये चंद तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहे हैं। देखो मिसालें, बन्नी बन्नी, ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ, ನೋಡು ನೋಡು, ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು, ಕಟ್ಟ ಕಡೆ, ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ, ಒಂದೊಂದು, ತುತ್ತುದಿ, ये मिसालें हैं। इसके जरिए से देखो ये सभी देखे तो मैं एक लास्ट के चंद होता ही छोड़ के वो भी बोलता हूं कैसा करने का। यानी हमारा फर्स्ट रूल्स क्या? अल्फाज दो बार रिपीट हो रहे हैं। अल्फाज देखो सेम, बन्नी बन्नी दो बार है ना, बन्नी बन्नी दो बार है, ऐसा दो बार रिपीट होना। तुम्हारे उर्दू में भी है पत्ता पत्ता, बूटा बूटा। ये ग्रामर के रिलेटेड, हमारे कन्नड़ में क्या है? द्विरुक्ति है। तो फर्स्ट क्या है बोले तो बन्नी बन्नी, यानी आओ आओ, दो बार रिपीट हुआ, बन्नी बन्नी। हाँ उसके साथ मीनिंग है। देखो बन्नी बन्नी का मतलब आओ आओ, मीनिंग है, मतलब है, माना है। नेक्स्ट होगी होगी, जाओ जाओ, दो बार रिपीट हुआ, मीनिंग है, यस। नेक्स्ट नोडू नोडू, देखो देखो, दो बार रिपीट, नोडू नोडू, हाँ कंडीशन वो भी अप्लाई हो रहा है, यानी मीनिंग भी है। नेक्स्ट क्या है? तिन्नु तिन्नु, खाओ खाओ, दो बार रिपीट है मगर मीनिंग भी है। नेक्स्ट कट्ट करे, हाँ देखो तिमी सोचते हैं, सर तिमी बोले कि दो बार रिपीट होना, जैसा बन्नी बन्नी, बन्नी एक और एक बन्नी एक, दो बार रिपीट होना। नोडू नोडू, होगू होगू, दो बार रिपीट हुए, मगर तिन्नु तिन्नु दो बार रिपीट हुए, मगर यहां देखो कट्ट कड़े, कट्ट कड़े सर तिमी दो बार रिपीट होना बोले, इसमें दो बार रिपीट नहीं है, तो क्या द्विरुक्ति हो सकता है क्या? हाँ, द्विरुक्ति का कंडीशन अल्फाज, एक अल्फाज दो बार रिपीट होना, मीनिंग होना। तो
तो देखो कट्ट कड़े, ये दोनों भी देखने में अलग अलग है मगर उसे छुड़ा को लिखने में सेम आता है। कड़े प्लस कड़े, कड़े जमा कड़े, कट्ट कड़े, आखिरी आखिरी में, यानी कट्ट कड़े का मतलब आखिरी आखिरी में, यानी कड़े जमा कड़े, कड़े प्लस कड़े, कट्ट कड़े। तो यहां खुला सा करे तो सेम अल्फाज दो बार रिपीट हुए हैं, कड़े प्लस कड़े। मिला को लिखने में कट्ट कड़े हो रहा, मगर दोनों भी सोच को देखे तो खुलासा करे तो एक ही अल्फाज दो बार रिपीट हुआ। वैसा क्या है वह बोले तो देखो वच्च भस, वच्च भस, भस प्लस भस, वच्च भस, भस जमा भस, यानी दो बार भस जमा भस, दोनों मिला के लिखे तो वच्च भस। वच्च भस बोले तो नया नया, नया नया बोलते नहीं, ये दो बार रिपीट हुआ है। नौवा बोलते नहीं तो नया है, तो नया नया, तो ये उर्दू में दो बार रिपीट सेम हो रहा, मगर हमारे कन्नड़ में ಹೊಸ बोले तो नया, ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು बोलते ना, वच्च ಹೊಸ, ಹೊಸ प्लस ಹೊಸ, वच्च ಹೊಸ, दो बार सेम अल्फाज रिपीट है। नेक्स्ट ಒಂದೊಂದು, ಒಂದು प्लस ಒಂದು, देखो ಒಂದು प्लस ಒಂದು दो बार रिपीट है, मगर मिला लिखने में नहीं है, खुलासा करे तो हो रहा ಒಂದೊಂದು। नेक्स्ट तुत्तुदी, तुदी प्लस तुदी, तुत्तुदी, यानी आखिरी आखिरी में, आखिरी प्लस आखिरी में, आखिरी आखिरी में। तो ऐसा क्या है बोले तो ये खुलासा करे तो एक ही अल्फाज दो बार रिपीट हुआ है। तो द्विरुक्ति का मतलब समझ में आया ना, एक ही अल्फाज दो बार आना, मीनिंग रहना, ये द्विरुक्ति है। मिसाल के तौर पर तीनों तीनों, अब तीनों एक बोलो देखेंगे, यस रिप्लाई करो देखेंगे, यस तीन जो मीनिंग होना, मगर क्या है डबल डबल होना, बड़े बड़े, होगो होगो, कुಳಿತುಕೋ कुಳಿತುಕೋ, निल्लू निल्लू, देखो ठहरो ठहरो, ये सब है डबल है, मीनिंग है। तो ये द्विरुक्ति के लिए मिसाल है। अब नेक्स्ट क्या है ना, अनुकरणावेय देखेंगे, यानी ये भी द्विरुक्ति के जैसा ही है, मगर इसमें थोड़ा अलग है, देखेंगे वो क्या करने का। चलिए अनुकरणावेय देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब द्विरुक्ति हमें समझे, तो अब इसके ही जैसा और एक टॉपिक है अनुकरणावेय। अनुकरणावेय ये टॉपिक देखेंगे। चलिए आप क्या देखेंगे, अनुकरणावेय देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्या है अनुकरणावेय बोले तो क्या, अनुकरणावेय बोले तो दोस्तों ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, यानी ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದು अर्थ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। देखो सेम द्विरुक्ति का कॉपी है, मगर इतना फर्क लास्ट होता है। द्विरुक्ति में क्या है, ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದು अर्थ ಇರುತ್ತದೆ, एक ही अल्फाज दो बार रिपीट होता, मीनिंग रहता कहीं में द्विरुक्ति में। यहां जो है अनुकरणावेय में एक ही अल्फाज दो बार रिपीट होता, मगर मतलब नहीं आता, इसका मतलब नहीं रहता। एक ही अल्फाज दो बार आता मगर मतलब नहीं रहता है, यानी इसमें मीनिंग नहीं रहता कोई भी। ये अनुकरणावेय बोले तो अनु बोले तो जरिया, करण बोले तो कान, यानी मैक्सिमम हमें जो आवाज सुनते हैं उसकी नकल करते हैं। यहां यही मिसालें कई को आत्मा बोले तो अनुकरणावेय के लिए आते हैं। मिसाल के तौर पर देखो ये आवाज सुन रहे हैं, हाँ ये आवाज सुन को इसकी नकल करो तुम्हें, कैसे यार आवाज चट चट, चट चट दो बार रिपीट हो रहा, मगर इसका मतलब है क्या, जैसा द्विरुक्ति में बन्नी बन्नी आओ आओ मीनिंग है, अब चट चट इसका मतलब है, बोलो चट चट बोलिए फिर क्या मतलब है, वीडियो देखने वाले बोलो मतलब है दो बार रिपीट हुआ अल्फाज मगर मतलब नहीं है। ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಸಲ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಅಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, अनुकरणावेय ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ। एक अल्फाज दो बार रिपीट होता मगर मतलब नहीं रहता। देखो मिसाल के तौर पर चंद है, टक टक, टप टप, लब लब, सर सर, धप धप, ढन ढन, टक टक, टिक टिक, लक लक, पट पट, टिप टिप, ये सब देखो दो बार रिपीट हो रहा अल्फाज, मगर इसका मतलब है क्या, देखो
आवाज की नकल कर रहे हैं। घंटी बजी, ढन ढन, 2 बार रिपीट, मतलब है नहीं है। पानी बरसा, टिप टिप, टिप टिप 2 बार रिपीट हुआ, मगर मतलब नहीं है। और क्या है ना, बच्चा रो रहा है, ऊ ऊ ऊ ऊ, 2 बार रिपीट, मगर मतलब नहीं है। अल्फाज 2 बार रिपीट होना मगर मतलब नहीं होना है। कई के लिए मिसाल, यस बोलो, अनुकरणावे के लिए। मतलब रहा तो द्विरुक्ति, मतलब नहीं रहा तो अनुकरणावे। अनुकरणावे समझ में आया? ಒಂದೇ ಪದ 2 ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ, अर्थ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। एक ही अल्फाज 2 बार रिपीट होता मगर मतलब नहीं रहता। यानी अक्सर इसमें मिसालें कौन से आता है? पूर्वी मिसालें, जो आवाज को सुनकर उसकी नकल कर पाए। ये सब आवाज सुन रहे, इसकी नकल करे तो 2 बार रिपीट हो रहा। देखो, थाली बजी, टप टप, ऐसा ये 2 बार रिपीट हो रहा मगर मतलब नहीं होना। ये कई के लिए मिसाल, बोलो कई के लिए मिसाल, अनुकरणावे के लिए मिसाल। तो देखो तुम्हारी स्क्रीन पे वो जो मिसालें आ रहा है वो एक बार देख लो। ये सब इसमें क्या मतलब है या नहीं है? 2 बार रिपीट हो रहा है मगर मतलब नहीं है, तो ये ऐसे मिसालें है कि नहीं देख लो। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे जोड़ नुड़ी। तो चलिए दोस्तों, अब द्विरुक्ति और अनुकरणावे में बहुत इजी तरीके से समझे। अब जो है इसमें नेक्स्ट जो है जोड़ नुड़ी। जोड़ नुड़ी, जोड़ नुड़ी के ये टॉपिक को हमें देखेंगे। जोड़ नुड़ी हेडिंग से पता चलता है, जोड़ यानी जोड़ी। कई कई में जोड़ी देखते में इसे सवाल आप पूछते हैं तुमने। मिसाल के तौर पर देखो, तुम्हारा स्क्रीन में आ रहा, कई कई की जोड़ी देखते हैं। फर्स्ट क्या है? संबंध, संबंध, विरुद्ध पद, समानार्थक, प्रधान अर्थ, ज्योति। ये 5 के रिलेटेड हमें सवालात एग्जाम में पूछने का चांसेस ज्यादा है। यानी संबंध, संबंध, संबंध बोले तो क्या बात? जोड़ियां कहीं कहीं में देखते हैं हमें। देखो, रिश्ते में जोड़ियां देखते हैं, जमीन और आसमान, जमीन आसमान यानी ये क्या है? अपोजिट वर्ड है, उसमें देखते हैं। पानी आब यानी हम माने अल्फाज में देख सकते हैं। हंसना रोना अपोजिट वर्ड। और बाद में ये का मतलब अहम रहता है, हमें अक्सर बार बार क्या है ना उसे इस्तेमाल करते हैं। कैसा कि कचरा कूड़ा, कचरे को कूड़े को, यहाँ एक का नाम ले तो दूसरा आ रहा वहां, ऐसा है प्रधान अर्थ। ये ऐसे मिसालें लेते हैं। और ज्योति, ज्योति में डिटेल पूरा दिख लेता गंगे में। फर्स्ट जो है संबंध। संबंध बोले तो क्या है? रिश्ते, रिश्तों की जोड़ी देखते हैं तुम्हें, देखते हैं अम्मी अब्बा, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅರಸ ರಾಣಿ, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, महिले पुरुष। ये जो रिश्ते हैं देखो, इसमें रिश्ता बनता है, ये रिश्तों की जोड़ी है। तुमने एग्जाम में पूछते हैं अरस राणी यानी राज राणी। ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ರಾಜ ರಾಣಿ, ये ग्रामर कन्नड़ ग्रामर में क्या है तो समझ लेना। जोड़ नुड़ी आना बोले तो ये 5 पॉइंट्स को तुम्हें याद रखना। कितने पॉइंट्स को? 5 पॉइंट्स को। उसमें का फर्स्ट जो है संबंध यानी रिलेशन। रिलेशन यानी जोड़ियां रिलेशन में बनते हैं। तंदे ताई, अम्मी अब्बा, देखो यहां एक जोड़ी है। और बाद में राज रानी, राजा रानी, हुडुग हुडुगी, लड़का लड़की, महिले पुरुष, मर्द औरत। ऐसे जो है ये रिश्तों के जो भी अज्ज अज्जी, नाना नानी, ये जो है रिश्तों के लिए मिसालें हैं, यानी संबंध। जोड़ नुड़ी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? संबंध। रिलेशन के जो भी मिसालें आते हैं एग्जाम में, तुम्हें फाइनल फैसला ले डालना कि ये कई के लिए मिसाल है, जोड़ नुड़ी के लिए। जोड़ नुड़ी को सेकेंड ट्रिक भी जोड़ी करने देखते हैं। विरुद्ध पद, विरुद्ध पद यानी अपोजिट वर्ड में जोड़ियां देखते हैं। विरुद्ध पद, विरुद्ध पद यानी अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड देखो कई कई में दिन रात, हंसना रोना, आगे पीछे, ऊपर नीचे। तो ये कन्नड़ में क्या होता? नगु अळु, हिंदे मुंदे, हगलु रात्रि, नेल मुगीलु। ये एसएसएलसी में पूछे एक बार एग्जाम में, नेल मुगीलु।
ಇದು ಏನು ಜೋಡು ನುಡಿ ನೆಲ ಮುಗಿಲು विरुद्ध पद यानी अपोजिट वर्ड संतोष दुख ये अपोजिट वर्ड के लिए मिसाल है कितने भी आते हैं ये जोड़ नुड़ी का सेकेंड ट्रिक यानी ये नहीं तो फर्स्ट संबंध का तो आ सकता नहीं तो विरुद्ध पद तो आ सकता जोड़ी में नेक्स्ट जो है तीसरा जो है समानार्थक समानार्थक यानी हम माने अल्फाज और एक क्या बोलता है इसके भी जोड़ियां है जैसा कि पानी आप इसकी भी एक जोड़ी है तो इसके रिलेटेड कन्नड़ में क्या है ना समानार्थक पद बोलता है यानी जितने भी तुम्हारे किताब में समानार्थक देखते हैं वो कई के लिए मिसाल है जोड़ नुड़ी के लिए मिसाल है मिसाल के तौर पर नगु हरुष ये भी आता हगलु दिन ये भी आ सकता इरुळु रात्रि ये भी सेम है समानार्थक है अरस राज हुडुग कुंवर ये सब जो है हम मान्य अल्फाज जो भी आए समानार्थक आए तो कई के लिए मिसाल है ये जोड़ नुड़ी के लिए मिसाल है नेक्स्ट चारवा पॉइंट क्या बा बोले तो प्रधान अर्थ बोले तो प्रधान बोले तो एक अहम एक अलग अल्फाज रहता उसे जोड़ को लेता है यानी मिसाल के तौर पर तुम्हें बार बार इस्तेमाल करते हैं गुस्सा आया बोले तो तुम्हें क्या बोलते हैं अभी आया गया तो बच्चों को तुम्हें क्या बोलते हैं अभी आया गया मैं भी तो आने का मतलब गिया का मतलब यानी प्रधान अर्थ बोले तो दो ज्वाइंट आते जोड़ियां मगर एक अहम उसमें मतलब रहता एक का मतलब नहीं रहता खाना पीना मीनिंग है देखो फिर क्या है देखो यहाँ नेक्स्ट क्या है बोले तो मारना गिरना बच्चों को मारना गिरना नहीं है सताना गिताना नहीं है सताने का मतलब है गिताना और देखो हमें छोटे बच्चे बार बार तुम्हें क्लास में पढ़ाते रहते हैं छोटे बच्चे आते हैं सर 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 भैया मुझे मारा और भी बच्चा बोलता क्या कर रहा हूं नहीं रो रहा कौन मारा कि वो भैया गिया गुस्सा बच्चा बोलता वो भैया गिया है तो भैया का मतलब है गिया का मतलब नहीं प्रधान अर्थ नहीं दो जोड़ियां रहते मगर एक का मतलब रहता एक ऐसा सपोर्टिंग ये दोस्त है मगर ये दोस्त का मायने नहीं रहता आटकुंटू लेक्का किला यानी आधी रोटी बोलते देखो खेल में है मगर हिसाब में नहीं है ऐसा है ये देखो प्रधान अर्थ उसके लिए मिसाल क्या बा बोले तो तिने देखना कन्नड़ में क्या क्या आता बोले तो मने मठ नेक्स्ट क्या है बोले तो मने मठ के बाद में कस कड्डी नेक्स्ट फिर देखो ऊट गीट ये तो अलग अलग मिसालें आते हैं इसमें नेक्स्ट ज्योते पांच जोड़ नुड़ी में पांचवा जो पॉइंट्स है ज्योते यानी साथ हमें उनको बार बार एक साथ में अपना लेने की आदत पड़ गई जैसा कि मिसाल के तौर पर देखो तुम्हें जाते रहते हैं कहां भी जाना सुगत किसी को एक सपोर्टिंग के लिए बुला लेता है ना यानी ये एक ऐसा हमें बार बार क्या है ना जैसा कि सपोर्टिंग के लिए देखो मिसाल के तौर पर जामा शर्ट पैंट पेंसिल पेन ये दोनों भी सपोर्टिंग है ऐसे भी है दो जोड़ियां हैं ये भी यानी एक देखो मिसाल के तौर पर एक जो है शर्ट पैंट दोनों भी एक जोड़ी है ये एक का नाम यानी एक दोनों भी एक सेट है ऐसे जोते यानी सेट यानी ऐसा ऐबा बोले तो ये कई के लिए मिसाल है कई के लिए मिसाल जोड़ नुड़ी अंगी पैंटू शूज सॉक्स यानी शूज और सॉक्स को एक जोड़ी है ये और पेन्नो पेंसिलो हन्नो हम्पला ये भी जोड़ नुड़ी के लिए मिसाल है चलिए इंशाल्लाह आपको वीडियो समझ में आया होगा नेक्स्ट क्या है बोले तो इस वीडियो के रिलेटेड क्या है बोले तो अब तुम्हें जो देखे तुमने प्रूफ बताना है यानी कौन से ईयर में क्या क्वेश्चन इसके रिलेटेड पूछे हैं हाँ बेशक पूछे हैं तो वो कौन कौन से मैं प्रूफ के तहत मैं तुमना चंद क्या है ना दिखाता हूं अस्सलामु अलैकुम अब वो चंद प्रूफ देखिए कौन कौन से प्रूफ है वो क्वेश्चंस देखिए और उसके जवाब देने की इंशाल्लाह आप भी कोशिश कीजिए और दोस्तों मैं आपको द्विरुक्ति अनुकरणाव्यय और जोड़ नुड़ी ये तीन कहा
मगर इसके सपोर्टिंग और एक इसके रिलेटेड और एक टॉपिक है, वो भी आपको एग्जाम में पूछे हैं, फिर शॉर्टकट में मैं बोलता हूं स्पीड में, यानी इजी है वो। जैसा वो टॉपिक जो है पड़े नुड़ी या नुड़ी गट्टू, पड़े नुड़ी या नुड़ी गट्टू, इसमें क्या है बोले तो जो तुम आ रहे इसे याद कर ले डालो। यानी पड़े नुड़ी यानी कहावतें, यानी अकवाले जरी, उसका शॉर्टकट ट्रिक जो है कहावतें जो रहते हैं, यानी छोटे रहते मगर उसके पीछे गहरा मीनिंग रह रहा था। तो ये क्या है बोले तो कन्नड़ में नुड़ी गट्टू या पड़े नुड़ी बोलते हैं। ये जो चंद है देख ले डालो, इसमें क्या पूछे तो मिसाल के तौर पर कई कोडू, कई कोडू यानी कई कोडू, ये छोटा है, कहावत छोटी है। हाथ दिया, हाथ दिया का मतलब हाथ देना, इसका मतलब बहुत कुछ है, या मदद करना या धोखा देना, या धोखा देना तीनों बोलते देखो आम लैंग्वेज में हमारे तड़ी देना बोलते देखो। हाँ ये क्या है कई कोडू। वट्टे किच्चू, नेक्स्ट वट्टे किच्चू, वट्टे किच्चू बोले तो पेट में जल रहा नहीं रहेगा। देखो पेट में जलने का मतलब क्या, आग लगी पेट में नहीं, बल्कि गुस्से से आग बबोला होना। वट्टे किच्चू या दूसरों को देख को हमें जलना, ये क्या बोले तो वट्टे किच्चू। ये कई के लिए मिसाल, पड़े नुड़ी के लिए मिसाल। कई कोडू, वट्टे किच्चू, ओरे गन्नो, ओरे गन्नो बोले तो तिरछी निगाहों से देखना, ऐसा कौन तुम वहां जा रहा उनको ऐसा देखना, इसका मतलब उनको ऑब्जर्व करना। ओरे गन्नो ऑब्जर्व करना, ये भी पड़े नुड़ी के लिए मिसाल। यानी कहावतें, जो भी कहावतें आते हैं वो कई के लिए मिसाल, नुड़ी गट्टू के लिए मिसाल, पड़े नुड़ी के लिए मिसाल। एक बार देख लो, चल मैं कलेक्ट करूं। वट्टे किच्चू, कई कोडू, और बाद में नेक्स्ट क्या है बोले तो ओरे गन्नो, तले दूगु, तले दूगु यानी सर को हिलाना, तले दूगु ये कहावत है, यानी सर को हिलाना। इसका मतलब पसंद करना, सामने वाले की बात तुम्हें सुनते रहते हैं, उसे ऐसा सर को हिलाते रहते समझ में, यानी अपनी क्या है ना खुशी को इजहार करते हैं, यानी वो तुमना समझ में आ रहे का मतलब, यानी ओके है, वेल डन कहते रहते हैं। तो ये क्या है बोले तो कई के लिए मिसाल, पड़े नुड़ी के लिए मिसाल। एक बार देख लो चंद है वो, एक बार देख लो इजी होता। ओके, बस इतना कहकर ये वीडियो को यहां खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर जल्द मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। चलिए दोस्तों, अब तक का हमें जो टॉपिक सीखे हैं उसको प्रूफ के तौर पर जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए पीडीओ 2012 में इसके रिलेटेड क्या पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पुस्तक गिस्तक ಎಂಬಲ್ಲಿ गिस्तक ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ। पुस्तक कई के लिए मिसाल है, तो कई के लिए मिसाल है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। उसमें 4वां ऑप्शंस देखो, जोड़ पद के लिए मिसाल है। ओके, दूसरा क्वेश्चन पर जो है प्राथमिक शाला शिक्षकर ನೇಮಕಾತಿ, प्राइमरी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2001 में इसके रिलेटेड कौन सा सवाल पूछे हैं। 4वां देखो, सवाल नंबर 4वां, दब दब ಎಂಬುದು, दब दब बोले तो क्या, दब दब 2 बार रिपीट मगर मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं है बोले तो वो कई के लिए मिसाल, यस ऑप्शन नंबर 4 जो है देखो, अनुकरणाव्यय, ये कई के लिए मिसाल है, अनुकरणाव्यय के लिए मिसाल है।